हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लॉस ट्रीटमेंट में सबसे सस्ता ऑप्शन कैसे है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 10 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है, स्पेशली मेल्स में, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपना हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं। एक ऑप्शन दवाइयां हैं, दूसरा ऑप्शन जो बाकी ट्रीटमेंट दवाइयों के साथ PRP लेजर ट्रीटमेंट है, तीसरा ऑप्शन विग है और चौथा ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट है। तो इन सब ऑप्शंस का प्रोज एंड कॉन्स, फायदा और नुकसान मैं आपको बता देता हूं। जो पहला ऑप्शन है दवाइयां और PRP लेजर ट्रीटमेंट जो है, वो हेयर फॉल की शुरुआती स्टेज में काम आता है। जो अगर आप मेल हैं और आप जेनेटिक कारण से आपका गंजापन शुरू हो गया है, तो अगर आप शुरुआती स्टेज में डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, जिसमें बाल अभी पतले होने शुरू हुए हैं और हेयर फॉल अभी स्टार्टिंग फेज में है, वहां दवाइयां, PRP लेजर ट्रीटमेंट काम करता है। पर इसका इफेक्ट परमानेंट नहीं रहता। जब तक आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, हेयर फॉल कुछ हद तक रुका रहेगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, परमानेंट नहीं बन सकता। अगर आप जेनेटिक कारण से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ऊपर वाले ने जितने बाल आपके झड़ना तय करे हुए हैं, वो आप मेडिसिन यूज करें, PRP लेजर कोई भी ट्रीटमेंट ले, वो होना तय है, बट उसको स्लो कर देंगे। लेकिन जब तक आप दवाइयां यूज कर रहे हैं, इसका इफेक्ट रहेगा। जैसे ही आप दवाई छोड़ देंगे, हेयर फॉल फिर उसी फ्रीक्वेंसी से और उसी स्पीड से शुरू हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन जो विग है, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे अब मैं विग या हेयर पैच यूज करना शुरू करूंगा, तो हेयर पैच के फायदे और नुकसान के बारे में मैं बता देता हूं। देखिए, अगर आपने हेयर पैच लगाना शुरू कर दिया आपने बालों में, जो अगर शुरुआती स्टेज में लगाना शुरू कर दिया या किसी भी स्टेज पे लगा रहे हैं, एक तो अगर शुरुआती स्टेज पे पैच या विग लगाना शुरू कर दिया, विग को आपके सर के ऊपर वाले हिस्से में या तो चिपकाया जाता है गम से, या फिर उसको जो क्लिप है पीछे, उसमें हेयर पीस के एजेस पे क्लिप लगी होती है, उसको आपके एग्जिस्टिंग बालों के साथ फंसाया जाता है। इन दोनों वजह से अगर विग यूज कर रहे हैं, तो आपके जो बाकी बाल सर पे बचे हुए हैं, वो बहुत तेजी से गिरना शुरू कर देते हैं। अगर वो बाल 5 साल अपने आप टिक सकता था, वो 6 महीने में बिल्कुल साफ हो जाता है। तो क्योंकि उसमें विग को अगर हम चिपका के रखेंगे, तो बाकी बालों में मॉइस्चर, गंदगी, ये सब रहती है, जिसको क्लीन नहीं हो पाती है, जिससे बाकी बाल झड़ जाते हैं। और आप अगर क्लिप यूज कर रहे हैं और क्लिप को हम पीछे वाले हिस्से के बालों में फंसा रहे हैं, जो डोनर एरिया है हमारे लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो अगर आप 6 महीने या 1 साल भी मिनिमम विग को यूज कर लेंगे, तो वो डोनर एरिया भी खिंच खिंच के जो पीछे वाले बाल हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। प्लस विग नकली बाल होते हैं, ये समझ लें आप, विग नकली बाल है। जो भी आदमी आपको देखता है, बात करता है, अगर आपने विग पहना हुआ है, 99% लोग पहचान जाते हैं कि असली बाल नहीं है, विग है। वो आप अपने सूडो कॉन्फिडेंस के लिए विग पहनते हैं। वो जो अनजान आदमी है, वो आपको मुंह पे नहीं कहता है, जो आपका दोस्त है वो आपको बता देगा। तो विग आप अपने जो लुक्स में कॉन्फिडेंस के लिए जो पहनते हैं, वो ज्यादातर वो पर्पस विग भी सॉल्व नहीं करता है। प्लस एक सबसे बड़ा नुकसान विग यूज करने का है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं हेयर पैच लगा लूंगा, हेयर पैच तो हेयर ट्रांसप्लांट से सस्ता होता है, मैं उसको लगा लूंगा और तो मेरा काम चल जाएगा। देखिए, विग में आपको लॉन्ग टर्म खर्चा होता है। विग की हर महीने आपको सर्विस करानी पड़ती है, जिसमें आपको खर्चा जो है 2000 से लेके 5000 रुपए महीने का खर्चा होता है, जिसमें गम चेंज होगी, क्लिप चेंज होंगे, और एक टाइम पीरियड के बाद, जो 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बाद, नया विग भी आपको खरीदना पड़ता है। तो
आपको उसमें लगातार खर्चा होता है, नकली होते हैं, और उसको पहनने से जो है हर आदमी उसको पहन भी नहीं सकता है, क्योंकि आपके सर पे अगर कोई चीज 24 घंटे चिपकी हुई है तो आपके लिए बहुत ही अनईजी वाली चीज रहती है। तो इसमें विग लॉन्ग टर्म में, प्लस अगर आपकी एज कम है, 20 से 30 साल की एज में आप विग पहनने की सोच रहे हैं, तो वो बहुत, हम उसको एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ेगा। और आप ज्यादातर, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ज्यादातर लोग जो विग पहनना शुरू करते हैं ऑन एन एवरेज 1 साल के अंदर अंदर उस विग को यूज करना बंद कर देते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रीटमेंट में जाते हैं। अब जो फाइनली हम हेयर ट्रांसप्लांट सबसे सस्ता क्यों पड़ता है, एक तो हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल लगाए जाते हैं, जो हेयर रूट्स लगाई जाती हैं, वो परमानेंट रहती है, वो बाल झड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया फिर साल 2 साल में वो बाल झड़ जाएंगे, फिर से दोबारा ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जो ट्रांसप्लांट में बाल लग जाएंगे और उग जाएंगे, वो जितनी लाइफ ऊपर वाले ने आपकी लिखी हुई है वो आपके सर पे रहेंगे, असली बाल होंगे। जो उगेंगे उसमें जो रेगुलर शैम्पू आप यूज करते हैं, जो कलर यूज करते हैं, जो रेगुलर केयर यूज करते हैं, वही इन बालों में यूज होगी। कोई इसमें स्पेशल खर्चा नहीं है, कोई बार बार डॉक्टर को नहीं दिखाना होता। प्लस ये क्योंकि इसका रिजल्ट परमानेंट है, असली बाल है, ये आपको हर मायने में सस्ता भी पड़ता है, और आपका जो सेटिस्फैक्शन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लुक्स में इंप्रूवमेंट के हिसाब से, हेयर ट्रांसप्लांट इसमें सबसे ज्यादा मैच करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट बाकी हेयर लॉस जितने भी ट्रीटमेंट मौजूद हैं सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है। इसको और भी सस्ता और भी ऑथेंटिक बनाने का तरीका यह है कि ट्रांसप्लांट को आप एक सामान खरीदने की तरह ना सोचें, इसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं, क्लिनिक पे जाके बात करें, और जो लेटेस्ट टेक्निक है सब सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है अगर एक डॉक्टर कर रहा है, और आपको लॉन्ग टर्म में ये सबसे सस्ता पड़ेगा। मैं समझता हूं जो कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रहता है कि एक बहुत महंगा प्रोसीजर है, इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ बारीकियां समझा पाया हूंगा। आपको कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट भी इंक्लूडेड है, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई स्पेशल क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप पे या फिर हमारे इस कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेरी को डाल सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह signing off.